छठी मैया कौन है? तो मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा था। प्रकृति देवी का जो छठा भाग था वे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ के छठे स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जानते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। तो मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि इनके छठे अंश को छठी मैया नाम से जाना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस वजह से छठ के इस पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी नवजात बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद 6 महीने तक छठी मैया उनके पास रहती हैं और बच्चों की रक्षा करती हैं। छठ पर्व की जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था जिसका नाम प्रियंवद था और जिसके कोई संतान नहीं थी। इसके बाद महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इस यज्ञ का प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वे मरी हुई थी। तो राजा प्रियंवद बच्चे के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उस वक़्त ही वे वहाँ देवसेना प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, आप मेरी पूजा करें और बाकी लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करें। संतान की इच्छा रखकर राजा ने देवी षष्ठी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। जब से संतान की कामना की इच्छा के लिए भी ये छठ पूजा की जाने लगी। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत करने को कहा था। तो द्रौपदी ने छठ का व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पांडवों को अपना राज्य जो था वे वापस मिल गया। बोलिए श्री छठ मैया की जय।